जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस 9th क्लास लेटरल एंट्री एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021-22 के बारे में कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेट चूज करनी है और वो स्टेट ये होनी चाहिए कि जिस स्टेट से आपका बच्चा 8वीं कर रहा है या फिर आप 8वीं कर रहे हो। स्टेट यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वो डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है जहाँ से आप 8वीं कर रहे हो या फिर आपका बच्चा 8वीं कर रहा है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। जिनका जन्म 1/5/2005 से लेकर 30/4/2009 के बीच में हुआ है वही लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और जो अन्य क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर 4 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब चलिए यहाँ पर आते हैं इसी के ऊपर और यहाँ पर आपको जैसे ही आपने ये चीज़ें फिलअप कर दी जैसे कि आपकी डीओबी, आपका नाम और मोबाइल नंबर, इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो यूजर नेम है और एक पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर लॉगिन की जानकारी मिल जाएगी। तो आपको यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज 2 के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल सबसे पहले फिलअप करनी है। तो यहाँ पर स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 8 यानी कि कैंडिडेट 8 क्लास कौन सी स्टेट के अंदर पढ़ रहा है वो स्टेट आप यहाँ पर चूज कर चुके हो और डिस्ट्रिक्ट भी आपने यहाँ से ऑलरेडी चूज कर ली थी। अब यहाँ पर जो अन्य जानकारी है जैसे कि मदर्स नेम वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद है फादर नेम, तो जो भी आपकी पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप आधार नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर है नेम ऑफ द गार्जियन जो कि ऑप्शनल है यानी कि आप अपने अभिभावक का नाम दे सकते हो चाहे वो कोई भी नाम हो। और फिर आपको यहाँ पर नाम देने के बाद उस अभिभावक के साथ आपका क्या संबंध है वो देना होगा। आपके पिता है, भाई है, सिस्टर है, मदर है, जो भी है वो यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि बेसिकली इंडियन है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो यहाँ पर आपको उस मार्क के बारे में जानकारी देनी है चाहे वो कैसा भी निशान है। अगर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हो। फिर यहाँ पर है आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है, मैरिड या फिर अनमैरिड। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर फिलअप कर ली है। डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर आप विकलांग हो और आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप चूज कर लीजिए, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे आती है कम्युनिकेशन डिटेल्स जिसमें कि आपको एड्रेस की जानकारी भरनी है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस मेंशन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑल्सो। बेसिकली जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ ताकि आप जान सके कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो आपको पूरा एड्रेस इसी लाइन के अंदर लिख देना है और फिर जो आपके पोस्ट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। तो इसको भरने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर आपका दिया जा रहा है। टेलीफोन नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है आपका अपलोड इमेज जो कि आपका साइज फोटो का 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको अपनी फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद
आप देखोगे अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि एक तरफ तो आपने खुद के सिग्नेचर अपलोड किए और दूसरी तरफ जो आपके अभिभावक है, आपके पेरेंट है, माता पिता है, उनके सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो उनके दोनों के आपको सिग्नेचर कराने, क्योंकि पेरेंट का नाम दिया ना कि किसी किसी एक का, जैसे कि फादर या मदर। तो आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उसके ऊपर एक तरफ मदर के एक तरफ फादर के सिग्नेचर कराने हैं और उनके नीचे नाम भी लिख देना है कि हाँ ये इसके सिग्नेचर है और ये इसके सिग्नेचर है। फिर आपको फाइल यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से अपलोड कर देनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से ये फाइल सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी हो आपको एक बार चेक करनी है और फिर आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर जो जानकारी है वो आ जाएगी आपकी 12th स्टैंडर्ड की। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिटेल्स ऑफ स्कूल वेयर कैंडिडेट इज स्टडिंग हिज हर क्लास 8, यानी कि उस स्कूल की जानकारी दीजिए जहां पर कैंडिडेट या जो आपका जो स्टूडेंट है वो अभी अपनी 8वीं क्लास कर रहा है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, बेसिकली उस स्कूल का नाम आपको देना है जिस स्कूल के अंदर आपका जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, चाहे आप अभिभावक है या फिर आप खुद से जानकारी भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नॉट रिकॉग्नाइज्ड है उसके बारे में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ पर आपको भर देनी है, मैंने यहाँ पर रैंडम स्कूल का नेम लिख दिया, बट आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। स्टेट यहाँ पर आपकी दी गई है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। स्कूल लोकेशन आपको चूज कर लेनी है कि रूरल है या फिर अर्बन है। इसके बाद ब्लॉक आपका कौन सा है वो ब्लॉक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ द विलेज और टाउन, आपको अपने विलेज का नाम या फिर टाउन का नाम फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद नीचे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन क्लास 8, यानी कि जो आपकी क्लास 8 है वो आपने किस डेट में ज्वाइन की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर आता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पासिंग, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, किस डेट में आपकी जो 8 है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर लेते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड डेट भरी है बट आपको एग्जैक्ट डेट लिखनी है। मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 8, किस मीडियम से पढ़ रहा है, हिंदी, इंग्लिश या अदर। तो चलिए हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कुछ अदर है तो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर वो जानकारी दे सकते हैं। ये सब जानकारी आपको चेक करने के बाद यहाँ पर पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि जानकारी सेव हो जाए और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई प्रत्येक जानकारी आप कंफर्म कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप बैक में जाकर के उसको एडिट भी कर सकते हो। तो जानकारी चेक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे फेज 2 कंप्लीटेड, नो मॉडिफिकेशन कैन बी डन, यानी कि आपका फेज 2 कंप्लीट हो चुका है और अब आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपको बैक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप सभी जानकारी जो कि अभी आपने भरी है वो चेक कर सकते हो। अब बेसिकली आपको इसको डाउनलोड करना है फॉर्म को, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक है टू डाउनलोड और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो तो बेसिकली आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपका फॉर्म आएगा। ये देख लीजिए आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नवोदय विद्यालय समिति क्लास 9 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021-22 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी और एक्सप्लेन कर सकूं। और बस यही थी जानकारी इस वीडियो के लास्ट में। आपसे बस ये कहना चाहूँगा फिर से कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं और जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।